हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी हो, कोई भी पशु है, यदि उसके गर्भाशय में जेर फंस जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि जो जेर है बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आपके पशु में जेर फंस गई है, चाहे गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देसी इलाज में आपको बता रहा हूँ। जो सोंठ आती है, सोंठ और अजवाइन को पीस करके, मतलब उसको सोंठ को आपको लेना है 10 से 20 ग्राम। यदि भेड़ बकरी है तो 10 ग्राम आप उसको सोंठ ले लीजिए और 20 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिए। दोनों को पीस करके गुड़ के साथ अच्छे से 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। इन तीनों का मिक्सअप करके आप अपने भेड़ बकरी को खिला दीजिए। खिलाने के बाद आप देखेंगे कि भेड़ बकरी 1-2 घंटे बाद जो जेर फंस गई है वो बाहर निकल जाएगी। यदि यही प्रॉब्लम, जैसे जेर की प्रॉब्लम है, गाय भैंस में है, तो आपको क्या करना है। गाय भैंस में जो सोंठ की डोज मैं आपको बता रहा हूँ, सोंठ की डोज आपको बढ़ा देनी है। कम से कम आप उसको 50 ग्राम कर दीजिए और सेम यही अजवाइन का भी 50 ग्राम कर दीजिए। सोंठ हो गई, अजवाइन हो गई, और गुड़ को आपको 250 ग्राम के समथिंग करना है। इन तीनों का मिक्सअप करके आप अपनी गाय भैंस को मतलब खिला दीजिए। खिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो जेर की प्रॉब्लम है 2-3 घंटे में जेर बाहर निकल आएगी। यदि देसी इलाज करने से सही नहीं हो रहा है तब फिर आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की हेल्प लेनी है। उनसे आपको मतलब जैसे जेर फंस गई है तो आपको क्या करना है, जेर को मतलब बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए क्या करना है, जैसे जेर लटक रही है तो आपको एक डंडी लेनी है, एक मतलब रॉड टाइप की कुछ ले लेना है। जैसे डंडा हो गया, डंडे में वो जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को ऐसे फंसा लेना है। जैसे मतलब जो जेर होती है, जेर को ऐसे फंसाते जाना है, फिर उसको पकड़ करके ऐसे खींच लेंगे। धीरे धीरे करके आप स्लोली खींचेंगे तो वो जो जेर फंसी हुई होती है वो निकल आती है। इस तरीके से इसको हम लोग मैनुअली जेर को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे जेर आपने निकाल लिया, जेर निकालने के बाद उसमें जैसे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो गाय भैंस खाना नहीं खा पाती है या भेड़ बकरी खाना नहीं खा पाती है। जेर फंस जाने की वजह से क्या होता है, उसके जो यूट्रस होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जेर निकाल लिया आपने। निकालने के बाद फिर आपको क्या करना, जो फ्यूरिया बोलस आती है, 2 आपको फ्यूरिया बोलस लेफ्ट यूट्राइन हार्न में डालना है और 2 राइट यूट्राइन हार्न में डालना है। ये आपको मैं गाय भैंस के केस के बारे में बता रहा हूँ। यदि यही चीज़ भेड़ बकरी में है तो आपको एक एक डालनी है। एक लेफ्ट यूट्राइन हार्न में डालना है, एक राइट यूट्राइन हार्न में। ये मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ, गाय भैंस भेड़ बकरी दोनों का आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से मतलब ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपकी गाय भैंस कुछ खा पी नहीं रही है, तो खा पी नहीं रही, तो उस कंडीशन में आप चाहो तो बेला मिल का जो इंजेक्शन आता है, जो गाय भैंस है उसमें आपको 10 ml लगाना है। भेड़ बकरी जो होती है उसमें आपको 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। ये आपको पहला इंजेक्शन होगा। यदि एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक में जैसे आप इसमें मतलब सिप्ट्रेक्जोन की एंटीबायोटिक आती है वो आप यूज कर सकते हैं, या डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है वो अच्छा काम करती है, वो भी यूज कर सकते हैं। एंड जैसे डाइक्रिस्टिन जो बड़ा पशु है तो आप उसमें 5 ग्राम की जो एंटीबायोटिक आती है डाइक्रिस्टिन सल्फेट की, वो आपको 20 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके उसको पूरा लगा देना है। यदि आपको भेड़ बकरी में लगानी है तो आपको 2.5 ग्राम की जो डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है उसको आपको 5 ml में डिजॉल्व करके आपको इंट्रामेस को लगा देना है। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया है। यदि जैसे आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी को बुखार है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मिलॉक्सिकेम का इंजेक्शन आता है, मिलोनेक्स का, जो बड़ा पशु है उसको आपको 15 ml इंट्रामेस्कुलर लगा देना है। भेड़ बकरी के केस में आपको 2 से 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आपको अपनी गाय भैंस को लगाना है एविल का।
एविल की जो डोज लगाई जाती है गाय भैंस में उसको 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। जो भेड़ बकरी होती है उसमें भी 2 से 3 ml इसको इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। इस प्रकार से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर करते हैं तो जो जेर की प्रॉब्लम है वो मतलब डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी गाय भैंस 2-3 बार मतलब बच्चा दी 2-3 बार फंस जा रही है जेर की, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, बच्चा देने से पहले आप अपनी गाय भैंस को जो कैल्शियम की बोतल आती है, जैसे कैल्बोराल की बोतल हो गई या मैफेक्स की बोतल आती है 450 ml की, तो आपको अपनी मतलब गाय भैंस को आपको आईवी उसको चढ़वा देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसको चढ़वाने से क्या होता है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसके वजह से प्रॉपर अच्छे से जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो मतलब लेयर होती है उसमें प्रॉपरली संकुचन नहीं हो पाता। जब संकुचन नहीं हो पाता है तो जेर फंस जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी गाय भैंस को ये कैल्शियम की बोतल जरूर चढ़वाएं। और साथ ही साथ में अपनी गाय भैंस, जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा देने वाली, आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने में बच्चा दे देगी, तो आप अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है तो आप उसको अपनी पशु को 250-250 ग्राम के समथिंग गुड़ जरूर पर डे उसको खिलाएं। उससे क्या होता है कि अगर गुड़ आप देते रहेंगे तो फिर कैल्शियम या जो अदर फीड सप्लीमेंट है उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको देसी उपचार बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है गुड़। फ्रेंड, इस प्रकार से जो जेर की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।